मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, तुला राशि के जातकों को इस उपाय को अपने समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए। इस उपाय को होलिका के दहन की रात को होलिका में आग लगाने के बाद इस प्रयोग को करें। इस उपाय को करने से तुला राशि वालों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। साल भर उनकी समस्त कामनाएं पूरी होती रहेंगी। वे जो जो चाहेंगे इस उपाय के करने से उन्हें प्राप्त होगा। उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सारे रुके हुए काम भी उनके पूरे होंगे। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जातक को स्नान करके शुद्ध धुला हुआ वस्त्र पहने। वस्त्र ऐसा होना चाहिए कि जिसे पहन करके वह देर तक बैठने में आराम का अनुभव करे, किसी प्रकार की बैठने में कोई परेशानी न हो। धुला हुआ वस्त्र पहन करके आराम से धुले हुए आसन पर, साफ सुथरा धुले हुआ आसन रहे, लाल रंग के आसन को बिछा करके उस आसन पर बैठे। आसन पर बैठने के बाद अपने सामने एक छोटी चौकी रखे। उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए। उस पर पीले रंग के चावल को, पीले रंग से रंगे हुए चावल को ले, अथवा पीली कोई भी दाल ले ले। चने की दाल ले सकता है। उस दाल से सबसे पहले चौकी के बीचों बीच एक छोटा गोला बनावे। उस गोला को के चारों तरफ 8 पत्ते बनाए। 4 पत्ते चारों दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 पत्ते चारों कोणों में, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोणों में बनावे। इस प्रकार से अष्टदल का रूप बन जाएगा। अष्टदल बन जाने के बाद उसके बीचों बीच एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में घी गाय का होना चाहिए। इस प्रयोग में गाय का ही घी प्रयोग करें। दीपक की बत्ती, दीपक की लौ बीच में होनी चाहिए, किनारे की नहीं होनी चाहिए। लौ में धुआं नहीं होना चाहिए। बिना धुआं का सुंदर लौ वाली बत्ती लगा करके दीपक जलावे। दीपक जलाने के बाद उस दीपक की ज्वाला में देवता का ध्यान करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए मंत्र बोले, भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इस मंत्र को बोल करके दीपक को नमस्कार करें। दीपक को नमस्कार करने के बाद रोली अथवा कुमकुम से या लाल चंदन से अपने माथे पर तिलक करें। एक बिंदी का स्वरूप बनाए। तिलक करने समय मंत्र बोले, स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके तिलक करें। तिलक करने के बाद पहले से बने हुए पंचगव्य को पिए। पंचगव्य पीने से मनुष्य के पूर्व जन्मांतर के आए हुए जो पाप होते हैं, अपकर्म होते हैं, जो खराब फल देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कठिनाइयों परेशानियों में रहता है, वे सब समाप्त हो जाते हैं। पंचगव्य में गाय का दूध रहेगा, गाय का दही हो, गाय का ही घी और गाय के गोमूत्र और गोबर, इनका समानुपातिक भाग ही प्रयोग करके पहले बना लें। पंचगव्य बनाने की एक विधि है। कितना उसमें गोमूत्र रहेगा, कितना गोबर रहेगा, कितना दूध होगा, कितना दही पड़ेगा, कितनी घी पड़ेगी, ये सब जान लें, उसी विधि से बनावें।
बनाने के बाद पंचगव्य हाथ में लेकर के मंत्र बोले, यत्त्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामकीम प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबेत्यग्निरिवेन्धनम। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी ले। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से फिर 3 बार आचमन करें। पहले बार जल पिए हाथ में लेकर के, उस समय मंत्र बोले ओम केशवाय नमः बोल करके पहली बार जल पी ले। ओम नारायणाय नमः बोल करके दूसरी बार जल पी ले। ओम माधवाय नमः बोल करके तीसरी बार जल पी ले। चौथी बार हाथ में जल ले करके ओम गोविंदाय नमो नमः बोल करके हाथ धो ले। हाथ धो लेने के बाद फिर बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से जल अपने ऊपर छिड़के। जल छिड़कते समय मंत्र बोले ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़के। जल छिड़क लेने के बाद सबसे पहले शिखा बांधे। किसी भी उपासना में, चाहे वो किसी भी तंत्र विधि हो, वैदिक विधि हो, चाहे वो साबर मंत्रों का उपयोग हो या तंत्र के मंत्रों का उपयोग हो, शिखा बंधन अनिवार्य है। शिखा बंधन के अभाव में किया हुआ कर्म निष्फल हो जाता है, कोई फल नहीं मिलता। इसलिए शिखा जरूर बांधे। शिखा शिखर भाग को कहते हैं। स्त्रियां यदि इस कार्य को कर रही हों तो अपनी चोटी बांध लें ऊपर की तरफ। पुरुष कर रहे हों तो अपनी चुंडी बांध लें और उस चुंडी अथवा चोटी में चंडिका भगवती का आवाहन करें। मंत्र बोलें ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठ देव शिखा मध्य चामुंडे चा पराजिते। यह अपराजिता देवी हमारी शिखा में वास करें और हमारे कार्य को सफल बनावें। शिखा बांधने के बाद स्वस्ति वाचन यानी कल्याणकारी मंत्रों का पाठ करें। स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण यानी भला करने वाले जो मंत्र हैं उनको पढ़े। यदि पूरे मंत्रों का बोध न हो, जानकारी न हो, तो केवल गणेश जी का ध्यान करने। गणेश जी हमारे कल्याण के देवता हैं, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं का मंत्र बोले। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का ध्यान कर ले। गणेश जी का ध्यान करने के बाद दाहिने हाथ में शुद्ध जल ले करके संकल्प करें। किसी भी संकल्प में देश, काल, परिस्थिति, कर्म, कामना, इन सबका समायोजन होता है। यदि पूर्ण संकल्प न बोल सके तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए एक लाइन के ही छोटे से संकल्प को अवश्य बोलें। बिना संकल्प के कार्य सिद्धि नहीं होती, कर्म ही नहीं पूरा होता, इसलिए संकल्प अवश्य बोले। संकल्प में हाथ में जल लेकर के बोले ओम अद्य, उसके बाद अपना नाम उच्चारित करें। नाम उच्चारित करने के बाद सर्व कार्य सिद्धये हनुमंत वीर मंत्र जपम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प बोल करके जल नीचे छोड़ दें। उसके बाद मंत्र का विनियोग करें। विनियोग करने में हाथ में जल लेकर के विनियोग का मंत्र बोले ओमस्य हनुमंत वीर सावर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः हनुमंत वीर देवता सर्व कार्य सिद्धये हनुमंत वीर मंत्र जपे विनियोग। इस प्रकार के हनुमंत वीर का मंत्र का विनियोग करके फिर हाथ जोड़ करके हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान जी का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद फिर मंत्र जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है उसे रुद्राक्ष की माला से गिनते हुए फिर जपे। एक एक मंत्र को बोल करके एक एक मणका, एक एक
दानों को घसकाते हुए 108 मंत्र बोले, जिससे एक माला पूरा हो जाएगा। माला पूरा हो जाने के बाद माला को सिर पर रख करके नमस्कार करें। उसके बाद चौकी पर रख दे। फिर दाहिने हाथ में शुद्ध जल ले और जो जप किया है उसे देवता को यानी हनुमान जी को समर्पित करें। हनुमान जी का ध्यान दीपक की लौ में करना है। जो दीपक की लौ जल रही है उसी के भीतर हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करना है। जप समर्पण करने के लिए मंत्र बोले, ओम गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत् कृतं तिदं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान् परमेश्वर। इस प्रकार से मंत्र को समर्पित करने के बाद अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। किसी भी कार्य में अपराध क्षमापन अवश्य करना चाहिए। कर्म करते समय बहुत प्रकार के दोष हो जाते हैं, इसकी क्षमा के लिए देवता से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इसलिए अपराध क्षमापन स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र पाठ करने के बाद कर्म की परिसमाप्ति करें। किसी भी जपकर्ता को यदि कोई असुविधा होती हो तो हमारे साबरमंत संग्रह पुस्तक से सहयोग ले सकता है। दर्शकों, हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लाते हैं। आपको केवल इस चैनल से जुड़े रहना है। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है। आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले इसलिए नोटिफिकेशन बेल दबाना है, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको समय से मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।